I'm sure you guys might be waiting for the results to come, but ये जो टाइम आपके पास बचा है इसमें आपको क्या करना चाहिए? So let's discuss. कई बार ऐसे हो जाता है कि टाइम चले जाता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमने किया क्या ये 2 months में जो हमें मिले थे. So here I am to talk about what to do while you're waiting for your CS result. सबसे पहली चीज तो मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो लोग एक ग्रुप दिए हैं लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं ही निकलेगा. तो प्लीज या तो आप वही वाला ग्रुप फिर से पढ़ना चालू कर दीजिए या फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए. और अगर आप श्योर ही है कि नहीं दीदी हमारा रिजल्ट तो पक्का से नेगेटिव ही निकलेगा, बस रिजल्ट आने की देरी है कि हम देख सके कि हाँ भाई नेगेटिव है, तभी हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो चालू कर सकेंगे. तो प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए अभी से ही अगर आप श्योर है कि नहीं ही निकलने वाला है. देखो यार, जब हम लोग पेपर देते हैं ना तो हमें पता होता है कोई ऐसा चमत्कार होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी हम वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ हो जाए, शायद हमें कुछ मार्क्स मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है. दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. सो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से या तो सेम ही ग्रुप प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए या फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए. थोड़ा थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, लेकिन प्लीज स्टार्ट नाउ बिकॉज जनवरी हैज ऑलरेडी बिगन. इसके बाद मैं बात करूंगी ऐसे स्टूडेंट्स की कि जो लोग जेन्युइनली वेट ही कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर कि वेदर दे विल पास और नॉट. तो आई वुड सजेस्ट कि आपको आपका करियर का रोड मैप प्लान करके रखना चाहिए. अगर आप पास हो जाते हैं व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, एंड अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप इन दैट केस. सो यू आर प्रिपेयर्ड. साथ साथ में सिर्फ सीएस से रिलेटेड नहीं, लेकिन अगर आपको सीएस के साथ लॉ करना है, बीकॉम करना है, सीएस लॉ की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीजें अभी ही प्लान आउट कर लीजिए सो दैट आगे चल के जब आपका रिजल्ट आ जाए यू वुड बी एट अ पोजीशन जब आपको सिर्फ एक्ट करना हो वो चीज पे. इसके बाद इफ you have to upskill yourself, this is the time, this is the correct time for you. अब जब हम लोग सीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास जीरो टाइम होता है टू अपस्किल आर पर्सनालिटी, टू join courses or do anything, but this is the perfect time to do that. So you can learn ऐसे स्किल्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं. जैसे आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो लोग थंबनेल्स बनाते हैं, जो लोग पार्ट टाइम में कंटेंट राइटिंग करते हैं. सो दिस इज हाउ यू अपस्केल योरसेल्फ इन दिस टाइम फ्रेम. यस, तो आप यूट्यूब से नए स्किल सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं. आत्मनिर्भर कोर्स अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी आता है इट इज अ वेरी हेल्पफुल कोर्स फॉर यू गाइस. अगर आप सीएस काट इंडिया पर जाते हैं और अगर आप इंक्वायर करते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स दैट आई वुड पर्सनली रेकमेंड, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सीएस रिलेटेड ही सारी चीजें बताते हैं. बट इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, गूगल है यार, यूट्यूब है आजकल, तो क्या नहीं है. देर आर वेरी गुड चैनल्स. प्लीज जो ऐसे ही रैंडम एपिसोड्स है, ऐसे ही रैंडम टीवी शोज है, ये देखने में अपना टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग पार्ट, तो यही वो टाइम है जब आपको आपका नेटवर्किंग भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एज अ सीएस स्टूडेंट. बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, पोस्ट कीजिए उसके ऊपर, वैल्यूएबल इंसाइट्स दीजिए, दूसरे सीएस स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, साथ ही में उनके उनके पोस्ट्स पर कमेंट कीजिए. आईसीएसआई के अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रेकमेंड टू रीड द बुक्स एंड वॉच वीडियोस और मूवीज जो आपको काम आ सकती है, जो आपको दोज आर सेल्फ हेल्प बुक्स और जो आपके डेवलपमेंट में आपके लिए काम आ सकती है. सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि दीदी कौन सी बुक्स पढ़े या कौन सी मूवीज देखे. सो बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एटॉमिक हैबिट्स, ये सारी काफी अच्छी बुक्स है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए. अगर मैं मूवीज और सीरीज की बात करूं तो इस बार मैं बहुत सारी मूवीज और सीरीज लेकर आई हूं, जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, सूट्स, बिलियंस, स्कैम 1992, मनी बॉल, एरिन ब्रॉकविक, उसके बाद लीगल एयर्स, एस्पिरेंट्स. ये काफी सारी अच्छी सीरीज है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जिससे हम थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हैं. तो क्योंकि नहीं तो फिर बाकी लोग तो सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट ही देख रहे हैं. आई डू नो दैट. मैं स्टूडेंट से बात करते रहती हूँ तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको प्रोडक्टिवली कैसे आप
हम लोग ना एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो जब हम सीएस पास भी हो जाते हैं या जब हम लॉ ग्रेजुएट भी बन जाते हैं, वी डोंट हैव दो स्किल्स। तो यही वो मौका है जब आप आपके स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यस एवरीवन, सो दीज वर सम ऑफ माय रिकमेंडेशंस। अगर आपके पास कोई और सजेशन हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। हो सकता है कोई और सीएस स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। चलिए, और अगर कोई मूवीज और सीरीज भी हो जो आपको लगती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सीएस रिलेटेड भी है जिससे आपका ग्रोथ हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो कि आप रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट जस्ट द टाइम दैट यू रेस्ट एंड स्लीप एंड डू इट ऑन रिपीट, बट इट्स अ टाइम टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, टू डेवलप योर सेल्फ एंड work towards your self growth, right? चलिए ठीक है, सो आई एंड द सेशन हियर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।